के अंदर ही वो स्प्रेड करेगा और एक बैलून फॉर्म में बोलेंगे एक आपका पिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो या तो आपकी डर्मिस को ब्रेक करके एब्सिस फॉर्म में निकलेगा, जो होता है ना पस निकल रहा है, येलो डिस्चार्ज है, या वो अंदर जाकर पेनफुल हो जाता है, मीन्स इन्वेसिव, या वो बाहर की तरफ मूव करेगा आइदर स्किन की तरफ, बट आफ्टर सम टाइम विद इन अ वीक जो बॉडी डिफेंस करेगी मैक्रोफेजेस के थ्रू वो पस को ड्रेन कर देता है। सो ये जो स्किन होती है इसकी ट्रीटमेंट, इसकी केयर बहुत जरूरी है एंड इसमें रिजल्ट भी बहुत स्लोली आते हैं बिकॉज प्रॉब्लम इज इंटरनल। जो हमारी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है ना, वो हमारे कई कॉम्बिनेशन पे जाती है, कई जेनेटिक फैक्टर्स पे जाती है, कई हमारे इम्यून सिस्टम पे जाती है। फर्स्ट वन मैं ऑलवेज सेड कि हमारे अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, बिकॉज हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो हमारी जो एप्सिस है ये जो बन रहा है दैट इज टॉक्सी आपका ये जो है ना, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे ऑक्सीजन होती है, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। अगर आपका HB कम है, मोर लेस देन 8 है, तो या ये मेन फैक्टर हो सकता है। सेकंड, आपकी एज, मैंने बोला प्यूबर्टी के टाइम जब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या चेंजेस होते हैं तब एक्ने बहुत होते हैं। सेकंड, बंदा बहुत बिजी है, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी कि सुबह से शाम तक बस भाग रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं वो अपनी स्किन केयर करे। ऐसे लोगों को बहुत एक्नेस होते हैं, या ऑयली स्किन पे से एक्नेस बहुत होते हैं, एज वेल एज जेनेटिक फैक्टर। ठीक है कि नेचुरली उसके स्किन में ऑयल प्रोडक्शन आता है, यानी सीबम बहुत एक्टिव है। थर्ड, आपका कोई स्किन डिजीज है या सिस्मिक डिसऑर्डर है, तो उन केसेस में हमारे ये एक्ने प्रोन स्किन होते हैं या पेशेंट को एक्ने ज्यादा होते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में आप इजीली देख सकते हो कि आपका टी जोन मैंने ड्रॉ किया होगा। कॉम्बिनेशन स्किन has very fine characteristics with any oil T zone, means उनको जो ऑयल लाइक ऑयल प्रोडक्शन होगा वो हमारे टी जोन में होगा, यानी फोरहेड, नोज एंड चिन, यहाँ पे उनको एक्ने ज्यादा हो। एंड नॉर्मल टू ड्राई चीक, आपके चीक्स पे इतनी ज्यादा ऑयलनेस नहीं होगी, वहाँ हल्का से वो ड्राई होंगे। स्किन केयर अप्रोच टू एड्रेस डिफरेंट इजीली अफेक्ट, मीन्स ऐसी स्किन कॉम्बिनेशन है ना, तो आप उनको प्रॉपर बस आपको फेस वॉश करना है, जो है बहुत ऑयली प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज नहीं करना है। ऐसी स्किन में हम जनरली सीरम्स को अवॉइड करते हैं, क्रीम्स अवॉइड करना चाहिए। अगर एक्ने प्रोन स्किन है यानी ऑयली स्किन है तो क्रीम्स अवॉइड करिए। एज वेल एज कॉम्बिनेशन स्किन है तो इन दो जगह पे आप सीरम्स को दे सकते हैं पेशेंट को। सेंसिटिव स्किन इजीली, तो क्या होगा, स्किन मैंने आपको बोला स्किन सेंसिटिव नहीं होती, हमारे स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है ना, वो हमारे दो तरीके के प्रोस्टाग्लैंडिन्स या हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। इफ कुछ भी इरिटेशन होती है इन लाइक अगर धूप में कोई जाता है, डस्ट से होती है किसी को, या किसी को कहना चाहिए किसी केमिकल से होती है, किसी को कोई लाइक क्रीम से आता है, मतलब फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज उनके जो हॉर्मोन्स है वो काफी एक्टिव होते हैं, जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है वो काफी एक्टिव होते हैं। ऐसी स्किन को हम सेंसिटिव स्किन बोलते हैं। जनरली वहां पे आप देखोगे रेड का साइन होगा, मतलब रेडनेस होगी चीक्स पे, इचिंग होगी, हल्का सा इचिंग होगा उनको, या समटाइम कोई प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद उनको बर्निंग सेंसेशन होगा। जब वो धूप में जाएंगे तो उनको थोड़ा सा जलन होने लग जाती है। ठीक है, समटाइम इट मे ऑल्सो फील ड्राई, जेंटल प्रोटेक्शन अवॉइड इरिटेटिंग इन पेशेंट्स को हम मतलब जिसमें ऑयल कम हो यानी क्रीमी सब्सटेंस को अवॉइड करें, इस केस में हम एम्प्यूल दे सकते हैं विद सीरम। एंड आपका जो एटॉमिका है, आपका फॉर्म केयर है, वो आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन केस ऑफ सेंसिटिव स्किन। बट मैं बोलूंगी कि इस स्किन को पहले आप एम्प्यूल और सीरम से शुरू कीजिए, अगर कोई इश्यूज नहीं आते देन यू कैन स्टार्ट क्रीम, न्यूट्रिशन क्रीम। जनरल स्किन केयर आपको पता ही है, Conclusion, understanding your skin typing crucial for effective skincare, just for the routine to meet the specific need for your skin type of optional health and appearance. मैम मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, प्रिया मैम। हाँ जी मैम, मैम वो प्लीज आप प्ले करेंगे वीडियो अभी शेयर किया है व्हाट्सएप पे।
हाँ जी मैम। वेट ए सेकंड, देखती हूँ मैम, 1 मिनट। नहीं मैम, अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया, एक बार आप चेक कर लीजिए। ओके ओके, 1 मिनट मैम। हाँ माही मैम, 1 मिनट बस। तो बहुत ही या मतलब श्योर। एक जस्ट मैंने अभी बनाया शाम को, इवनिंग आज अपने स्टाफ को, तो काफी लाइक आपके लिए वैल्यूबल रहेगा सारे लोगों के लिए। में 1700 से 1800 आता है, ठीक है। ये बहुत वैल्यूबल कहना चाहिए टूल है आपके क्लिनिक के लिए, सैलून के लिए, इवन आपके पार्लर के लिए। इससे आप काफी अच्छे से स्किन को डायग्नोस कर सकते हो। प्रेजेंटेबल है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि मैम हम कैसे डायग्नोस करें इसको कि ये ऑयली है कि सेंसिटिव है। मैम अभी वीडियो पूरा प्ले कर दीजिए आप। हाँ, आपका USC डर्मास्कोप 1000x 2 MT एंड 8 LED USB प्रोटेक्टेड डिजिटल माइक्रोस्कोप है। ये हमारी स्किन को डायग्नोस करने में प्रेजेंटेबल टूल है और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव टूल है। ये बड़ा इजी होता है यूज करने में। इसको जस्ट लैपटॉप में कनेक्ट करना है, ठीक है। और फिर उसका फ्रंट कैमरा आपको ऑन कर देना है। और पेशेंट के फेस पे उसको ऐसे लेके जाना है। तो ये थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है, लोगों को लगता है कि यस आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। कैसे मैं अपने हाथ पे लेके गई हूँ, आप देख सकते हो मेरी स्किन की सेल्स, स्किन जो है ये देखिए मैम, नॉर्मल स्किन है। मैंने इस कैमरे में शो किया लैपटॉप में। नॉर्मल स्किन कितनी स्मूथली आप उसकी हेयर फॉलिकल्स के पास देखिए, हेयर हबट के पास। हमारा कॉम्बिनेशन है स्किन, यहाँ पे आपको ऑयली प्लग भी दिखेगा। हेयर फॉलिकल्स के पास थोड़ा नोटिस करेगा, हेयर फॉलिकल्स के पास। ये देखिए मैम, आपको दिख रहा है जहाँ पे भी यहाँ पे पिगमेंटेशन है, बिकॉज ये एक्ने स्कार्स है, ये एक्ने स्किन। यहाँ पे सीबम आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। आपने इस वीडियो में नोटिस किया होगा, सारा का सारा जो स्किन में प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं वो हमारे जो स्किन में प्रेजेंट हेयर्स होते हैं ना, वहां पे जो सीबम प्रोडक्शन हेयर स्वेट ग्लैंड्स होती है वहां से शुरू होता है। तो मेनली स्किन का जब भी कहना चाहिए एक्ने प्रोन है ना, तो मैं बोलूंगी उसको आप अपना जो इवनिंग किट है वो जरूर दीजिए और उसको बोलिए कि वीकली ट्वाइस मतलब 2 बार आपको डीप क्लींजर से आपको क्लीन करना है। और जो आपका ये फॉर्म क्लींजर है वो रूटीन में आपको यूज करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एवरी वीक या लाइक 3-4 डेज में जो हमारा पील ऑफ मास्क है वो यूज करेंगे। आप सिर्फ एक्ने किट देने के बाद सोचो रिजल्ट आ जाएंगे, तो वो एक्ने किट आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, एब्सेस प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, बट स्किन क्लीनिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो उसको कॉम्बिनेशन में इवनिंग केयर दीजिए। या श्योर मैम, मैं ग्रुप में ही वीडियो सेंड कर दूंगी। ये जस्ट मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाया, बिकॉज आप लोग काफी कंफ्यूज थे। और ये बहुत ही पोर्टेबल और बहुत ही रीजनेबल टूल है।
लाइक एपरेटस आप उसको ले सकते हैं। ये मैम जिसकी भी क्वेरीज है आप बोलिए उनको अभी क्वेरीज पूछे तो आई विल फिर एक्सप्लेन। कुछ भी पूछना है किसी को तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी। मैम स्किन केयर में आप क्या यूज कर सकते हैं, मैंने अभी वही एक्सप्लेन किया आपको कि आपको पहले स्किन पता होना चाहिए कि स्किन सेंसिटिव है, स्किन ऑयली है। स्किन देखो पेशेंट जब आता है ना वो भी आपको कंप्लेन करता है 10 तरीके से कि मैम मैं कुछ यूज नहीं कर पाता हूँ अपने स्किन पर, मैं स्किन पर कुछ भी अप्लाई करता हूँ तो मेरी स्किन में रैशेज हो जाती है या मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो सेंसिटिव स्किन है। फाइन, पेशेंट कोई बोलेगा कि मैम मैं कुछ भी यूज करता हूँ तो मेरे को तुरंत एक्ने हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, तो वो स्किन आपको डायग्नोज करनी है एज अ ऑयली स्किन, तो उसमें आप इवनिंग केयर एड ऑन कर सकते हैं। बबीता मैम आपने हैंड रेज करा है, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं कि जो फेस वॉश यूज करते हैं हमारा फोम क्लींजर, तो उनको इरिटेशन होती है जब वो फेस वॉश करते हैं तो ऐसा क्यों है? मैम कौन सा फेस वॉश यूज करने का इरिटेशन होती है उनको? फोम क्लींजर। मैम थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा है आपका, प्लीज। फोम क्लींजर मैम, फोम क्लींजर। हमारा फोम क्लींजर जो है फोम क्लींजर की तो वो आपके इन जनरल पेशेंट कौन से कैटेगरीज में आ रहे हैं? आपके ऑयली स्किन में आ रहे हैं, ड्राई में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? ये हर एक एज ग्रुप की वो पहले आप नोटिस करना। मेरे एक सैलून पेशेंट का ओनर है, हमेशा मैम देखिए तो कभी भी आप अगर किसी कोई प्रोडक्ट दे रहे हो उस पेशेंट का, मैं मेरे पास हमेशा एक चार्ट होता है कि मैंने इस पेशेंट को क्या दिया, इन 6 महीनों में क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए, उसकी डाइट को उसने कितना फॉलो किया, तो हर पेशेंट की एज, उसका नाम, बिकॉज क्या कम्युनिटी वाइज भी डाइट होता है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग जैन होते हैं, है ना। तो आप पहले सिस्टम थोड़ा सा बनाइए, आपको काफी बेटर रिजल्ट आएंगे। और फॉर्म क्लींजर से आई डोंट थिंक सो किसी को ईचिंग इरिटेशन होती है। अगर उसकी स्किन मीन्स पहले काफी केमिकल यूज की है या ड्राई बहुत होगी तब वो हो सकता है उसको लिटिल बिट, बट आफ्टर 3-4 वॉशेस वो नॉर्मल हो जाएगा मैम, क्योंकि बॉडी के लिए वो फॉरेन चीज है ना, तो बॉडी केवल एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है, बट इन रेगुलर बेसिस पर उसको नहीं आएगी इरिटेशन। पेशेंट को आप पूछिए कि आपने मैम कितनी बार इसको यूज किया, 1 वॉश के बाद आया कि 2nd वॉश के बाद आया, है ना। तो आप पूरा पेशेंट का डिटेल लीजिए, उसको बोलिए आप 1 हफ्ते यूज करिए उसके बाद मुझे बताइए, बिकॉज प्राइमरी हीलिंग है जो 7 डेज में होती है, तो कई बार बॉडी 7 डेज तक वो चीज एक्सेप्ट नहीं करती है। उसको फिर जब लगता है कि नहीं ये तो स्किन फ्रेंडली है या ठीक है पेशेंट से रेगुलर यूज कर रहे हैं, इससे कोई हार्म नहीं है, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट करिए। दैट इज नर्व एंडिंग, मैंने आपको बोला जो स्किन के हमारे नर्व एंडिंग्स होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं, मीन्स उनके लिए जैसे मैंने आपको बोला आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, गर्म से टच होके आप कैसे अपने हाथ को हटा लोगे या आप कहोगे दूर रखो इससे मैं जल जाऊंगी। सो दैट इज द रीजन समटाइम पेशेंट की अगर एज यंग है या उसका सीएनएस थोड़ा सा वीक है या कुछ पेन किलर वो ज्यादा लेता है तो नर्व एंडिंग्स हमारे वीक हो जाते हैं, तो समटाइम इन केसेस में ये कंप्लेन आती है पेशेंट की। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम ड्राई स्किन में कौन सा फेस वॉश दे सकते हैं? मैम आपको फोम क्लींजर बेस्ट है, और ड्राई स्किन में आप कोशिश करिए कि सीरम, अगर बहुत एक्सट्रीम ड्राई है तो उनको मॉर्निंग आवर्स में सीरम दीजिए हमारा एब्सोल्यूट का, और नाइट में उनको बोलिए कि आप जो हमारी न्यूट्रिशन क्रीम है वो यूज करें। नेक्स्ट मैम साजिदा मैम आपको मैंने ऑप्शन दिया है, साजिदा मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। उसके बाद विशाली मैम आप अनम्यूट है। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून डियर, कैसे हो? आई एम फाइन मैम। मेरा क्वेश्चन था मैम,
एक्ने के जो पिंपल्स पेशेंट होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनके लिए अगर हम एक्ने किट नहीं दे सकते, समझे कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैम आपकी उसको वॉइस दूसरा बहुत क्या? स्लो आ रही, थोड़ा सा लाउडर। जी मैम। मैम फिर से रिपीट करिए मेरी अपना क्वेश्चन प्लीज। जी मैम, मेरी एक क्लाइंट है मैम, उन्हें बहुत से ज्यादा पिंपल्स हैं, इसीलिए मैं जी। उनको एक्ने किट लेने के लिए बोला था, लेकिन उनके पास उतना अमाउंट नहीं था, तो वो अगर वो नहीं ले सकते तो और क्या दे सकते हैं हम हमारे एटोमी में दूसरा? मैम उनको क्या प्रॉब्लम था कि मतलब वो परचेज नहीं कर सकते? अगर उनको एक्ने ज्यादा है ना मैम, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका इंटरनल इशू भी है ना? तो इंटरनल इशू जी पहले आपको शॉर्ट आउट करना है। उनकी एज क्या है? 18-19 ईयर है मैम, स्कूल का 18 स्कूल 19 ईयर। स्टूडेंट मैम है। उनका डाइट क्या है? डाइट। ये ये तो हम मैम मुस्लिम मैं लोग तो हमेशा हमारे से कहती हूँ ज्यादा। पेशेंट का प्रॉपर मैम हिस्ट्री लीजिए। अगर आपको पेशेंट का डाइट नहीं पता है ना, मैंने बोला अगर वो लाइक कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, लाइक फास्ट फूड वगैरह ज्यादा ले रहे हैं ना, तो इनकेस उनको एक्नेस आएंगे। तो हमेशा मैंने आपको बोला ना, पेशेंट की एज, पेशेंट का नेम, उसकी डाइट हैबिट्स में प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ कि मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, एवरीथिंग। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी पूरे सिस्टम को हैम्पर करती है मैम। मैंने भी उनको मैदा खाने से, बाहर की चीजें खाने से मना किया, एग्जैक्टली ये मैम, मैं सारी हमेशा चीजों से कहती भी। हूँ। हाँ, क्योंकि हमारा जो मैदा जी है ना, वो ग्लू फॉर द गट। याद है शायद बचपन में हम लोग जब पतंग बनाते थे या कोई पोस्टर्स लगाते थे ना, तो वो क्या करता था जी कि हमारे वो पेस्ट का काम करता था। वैसे ही अभी लोग ना मैदे पे ज्यादा आ गए। मैदा अगर आप एक दिन खाते हैं, उसको 8 दिन लगते हैं मैम डाइजेशन में। तो इन केस उसमें आपको एक्ने होना स्वाभाविक है, बिकॉज ब्लड में टॉक्सिन ज्यादा होंगे। जी जी। जी तो हम एक्ने नहीं दे सकते तो दूसरा क्या दे सकते हैं मैम को हम? मैम देखिए, मतलब कि उनको जब कोलेजन तक। दीजिए, विटामिन सी दीजिए, ताकि उनका थोड़ा सा ब्लड प्यूरिफायर हो, मतलब ब्लड थोड़ा क्लियर हो ना, तो फिर काफी बेटर रिजल्ट आएंगे। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। एक्चुअली मेरा मैम विटामिन सी वगैरह दे रहे हो आप उनको? हो गया मैम? ओके। नेक्स्ट विशाली मैम, आप अनम्यूट कीजिए। आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, टाइम अपने पास लिमिटेड है, सो प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मेरी एक क्लाइंट है, उनकी नॉर्मल स्किन है, 35 एज है उनको, और उनको सजेस्ट किया था फेस वॉश, फोम क्लींजर्स, एसपीएफ और हाइड्रा सेट, लेकिन उनके ना कोई भी मतलब फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा, और वाइटनिंग के लिए उनको कुछ सजेस्ट ओके मैम, करना है। आपने एज क्या बोली है? मैम एज क्या बोली? 35 45 ना? नहीं, 35-36 तक। 35 36। मैम उनका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। उनका डाइट पूछिए, मॉर्निंग में वो क्या लेते हैं, वाटर इनटेक कितना है, एक्सरसाइज कितना है, मोबाइल की स्क्रीन वो कितना देखते हैं। मैम प्रोडक्ट से कोई मैजिक तब होगा जब आपका कहना लीजिए खुद को भी। सी कॉस्मेटोलॉजी है मैम, फ्रेंकली स्पीकिंग 3 चीजों पर काम करती है। आपका एक न्यूट्रिशन, एक वर्कआउट, वाटर इनटेक, देन प्रोडक्ट। आप समझ रहे हो? आप सोचो कि हम सोने का हमारा पैटर्न गलत है, हम रात में 2 बजे सो रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं फास्ट फूड वगैरह, और उसके बाद हम सोचे ना कि प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, कैसे पॉसिबल है? पेशेंट को डाइट के लिए बहुत बहुत कन्विंस कीजिए। तो मैम डाइट आप, मैं आपको एक, यस मैम, अब क्या सजेस्ट करना? हेलो, यस मैम। अब क्या सजेस्ट करना मैम? अब क्या मैम मैंने सजेस्ट अभी भी करना आपको है? बोला, उनकी डाइट प्लान प्रॉपर लीजिए आप। अगर बंदे की डाइट अच्छी नहीं है, आप ओके कितने भी प्रोडक्ट लगा दो, इवन मैंने बोले कि एटॉमिक, आप वर्ल्ड का कोई भी प्रोडक्ट लगा दोगे मैम, रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज इंटरनल कॉज है। ओके। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन 43, फाइन, मैं आज आपको फ्रेंकली बोलती हूँ, बट मेरी डाइट बहुत बैलेंस्ड है। मैं
वाटर इनटेक टाइम लेती हूँ, मेरा सुबह का जो रूटीन है वो वेजीज या सैलेड से शुरू होता है, तो कभी भी मुझे स्किन इश्यूज नहीं आए। स्किन इश्यूज हमारे इंटरनल कॉज होता है डियर, एक्सटर्नल नहीं होता। हम जो भी खाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था आपको कि जो भी हम खाते हैं ना उसको 90% हमारे वाइटल ऑर्गन्स को जाता है, किडनी, लीवर, आई, वॉटेवर, ठीक है। उसके बाद जो 10% होता है वो 5% हमारी स्किन को एंड 5% हमारे हेयर को मिलता है। जो आज की जनरेशन है या जो आजकल है ना कि बस जोमेटो कर लिया या कुछ भी खा लिया, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। बॉडी को नहीं मिल रहा है तो स्किन और हेयर को कैसे मिलेगा? इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे स्किन और हेयर में आ रही है। उसके सो पेशेंट का पूरा काउंसलिंग करिए, इसको मल्टीविटामिन दे दीजिए, आप उसको कोलेजन दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, या मैं जैसे हीमोहीम है हमारा, मैं उसका क्या प्रॉपर सेट पूरा नहीं देती हूँ पेशेंट को, 1 वीक का देती हूँ। मतलब एक जो होता है ना 1700 समथिंग का, वो मैं देती हूँ कि आपको मैम ये लेना है, रोज एक लेना फॉर 7 डेज, एंड आफ्टर 1 वीक वो वापस आते हैं, फिर उनको मैं 2 देती हूँ कि ऑल्टरनेट लेते रहिए ताकि उनका एचपी मेंटेन करना है। मैम मेरे केसेस में बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आज मैंने एक पूरा हीमोहीम का किट प्लस आपका कहना चाहिए स्कैल्प का एक पेशेंट को दिया एंड वो लेके गए। बिकॉज आपको गाइड करना पड़ेगा कि मैम सिर्फ आप ये सोचो कि हमारे यहाँ पे 5 साल का प्रोडक्ट ले लिया, आप उससे सुंदर हो जाओगे, आप उसके सारे प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएंगे, नेवर। आपको इंटरनली क्लीन करना ही पड़ेगा अपने आप को। आपका ब्लड ही आपका रिफ्लेक्शन है। यस मैम। नेक्स्ट, आप लोग हैंड रेस कीजिए प्लीज। मैम हीमोहीम जो है ना हमारे टो टू ब्रेन, वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करवाने में हेल्प करता है, हमारा जो आरबीसी है ना उसको मेंटेन करता है, तो वो बहुत जरूरी है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन सही नहीं है ना तो स्किन पे फाइन लाइंस, डलनेस, फेस पे शाइन कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बिकॉज जो हमारा ब्लड वेसल्स है ना उनकी कैपिलरीज तक ब्लड जाएगा ही नहीं, ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो वो फेस पे डलनेस दिखेगी, पेल दिखेगा आपका फेस, या तो एकदम ब्लैकिश थोड़ा सा लगेगा, डल लगेगी। ये मैम अनम्यूट कीजिए ना किसी को जिनको क्वेश्चंस हैं। आई थिंक सो आप लोगों को ना हैंड रेस करना नहीं आता। प्रवीण सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में हैंड रेस कर रहे हो, ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी अनम्यूट। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे रिएक्शन का ऑप्शन है, उसको टैप करो, वहाँ पे लिखा हुआ रेज हैंड, उस पे आपको टैप करना है, तभी मैं आपको अनम्यूट करूंगी। जी प्रवीण सर कंटिन्यू। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। डेफिनेटली मैम। हाँ जी समझ लो हाँ जी आपको आवाज नहीं आ रही प्रवीण सर की? सर। हेलो मैम। आई थिंक उनको नेटवर्क इशू है, 1 मिनट। नहीं मैम, नेटवर्क तो ठीक है मेरा। सर अभी आप कंटिन्यू कीजिए। यस सर, अभी बोलिए। वेरी गुड इवनिंग मैम, मुझे ये पूछना था कि हमारे काफी सारे क्लाइंट्स की एक क्यूरी आती है कि कई बार जैसे या तो हम अपना इवनिंग केयर यूज करते हैं या केवल फोम क्लींजर और सनस्क्रीन यूज करना जब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से, तो 2 या 3 दिन के अंदर काफी सारे क्लाइंट्स को है ना छोटे छोटे ग्रेनुल्स फेस पे महसूस होते हैं। वो किस लिए होते हैं? सर। मैंने अभी आपको बोला ना, दैट इज जो अगर वो बहुत टाइम, सर देखिए ये क्या होता है, ये टेम्परेरी होते हैं, ये जो रिएक्शंस आती हैं इनको हम लोग कहना चाहिए, हम लाइक एक सेंस बोल सकते हैं कि इरिटेशन आया या उनका स्किन का रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। आपने पहले कुछ अप्लाई करते जब ऑन ऑफ सडन आप चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल हम लोग कभी जैसे हैवी खा लेते तो हमारी बॉडी कैसे डिफेंस करती है, तो वैसे ही जो आप बोले ना ग्रेन्यूल्स आते हैं उनको, वो टेम्परेरी होते हैं, वो हमारे एक जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स उनके रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो स्किन पोर्स के थ्रू आपको शो करेंगे वो। अब कितने पेशेंट्स को, उनकी एज ग्रुप क्या थी सर जो आपने दिया?
लगभग सभी एज ग्रुप्स में देखा है मैम मैंने तो। 1 साल के अंदर जैसे 10-12 पेशेंट ऐसे हुए हैं जिनको यूज किया और नेक्स्ट डे ही हुए हैं। उसके बाद हमने जैसे उनको समझा कि आप रूटीन इसका रखिए लगातार, तो वो धीरे धीरे कम भी हो गया। लेकिन एकदम से पेशेंट घबरा जाता है कि कल ही यूज किया था, आज क्या हो गया मुझे, वो बड़ी परेशानी है इसके अंदर। हाँ सर, पेशेंट का आप लाइक जैसे हिस्ट्री लेते हैं आप भी प्रॉपर फेस वॉश या कुछ जी भी मैम, प्रोडक्ट देने से पहले? जी मैम, कंप्लीट। बिल्कुल लेते हैं ना। तो ये लाइक लॉन्ग टर्म रहता है कि जब शॉर्ट टर्म आता है? ये शॉर्ट टर्म मैम, यदि पेशेंट हमारी पूरी बात मानता है तो वो लगभग 4-5 दिन के बाद ये ठीक होना बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली आई सेड ना कि ये प्राइमरी रिएक्शन होती है, दैट्स एक्यूट एक्टिव जो होते हैं ना रिस्पॉन्स स्किन का, वो 7 डेज में ही आता है जो भी। उसके बाद में धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो जाती है चीजें। यस ये कोई मतलब ऐसे उनको बोलेगा कि हो सकता है कि आपको ऐसे दाने आए, बट विद इन अ वीक वो नॉर्मल हो जाएंगे बिकॉज स्किन भी एक्सेप्ट करती है। और सेकंड थिंग, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपको पता है ना, थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए, एक्टिव वो है, तो वो अपनी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं ना। तो कई बार वो जो प्रॉपर क्लीनिंग होती है ना, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा कहना चाहिए आपको ये पिंपल, सॉरी ये जो आप ग्रेन्यूल्स बोल रहे हो आप, तो दाने टाइप्स दिखते हैं बस वो पेन क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको पता है इन पार्टिकल्स का साइज हमारे स्किन के पार्टिकल स्किन के साइज से नैनो लाइक छोटा है ना। दैट्स मीन जब वो डीपली स्किन में जाएगा तो स्किन का रिएक्शन आएगा कि समथिंग इज लाइक कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर है, और में नहीं आएगा बिकॉज अगर हमारे स्किन का यस सर फोन बॉडी सिंड्रोम हो जाता है शरीर के लिए मैम, वो अंदर से एक्ट करते हैं इसके लिए। समझ में आ गया? जी 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 जी, बस वही मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इनका जो पार्टिकल साइज है हमारी स्किन से हाफ है जस्ट, तो जब स्किन के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली जो हमारे नर्व एंडिंग्स होंगे, ब्लड वेसल्स वो रिएक्ट करेंगे ही, आफ्टर दैट वो नॉर्मल हो जाएंगे फिर। यस मैम, थैंक वो यू। डिफेंस सिस्टम है जस्ट हमारे बॉडी का या ब्लड का जो डिफेंस सिस्टम है वही है वो। ओके, नेक्स्ट अंजलि मैम, हेलो, गुड इवनिंग मैम। कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो, Yes, गुड अंजलि इवनिंग मैम। मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरे पास क्लाइंट सबसे ज्यादा आते हैं, उनके ओपन पोर्स वो बहुत ज्यादा होते हैं, स्किन ऑयली है, ओपन पोर्स की शिकायत बहुत ज्यादा आती है, तो मैम उसके लिए होम केयर बताओ मुझे आप। मैम टोनर तो जरूर दीजिए उनको, ओपन पोर्स वालों को। ठीक है मैम। उसके ठीक है, अलावा और मैम आपका फोम एक क्लींजर आपका फोम क्लींजर, एक आपका पील ऑफ मास्क, ठीक ये है। 3 प्रोडक्ट आप ऐड करिए ओपन पोर्स के लिए। जब भी आते हैं कि मैम ओपन पोर्स है तो आप उनको पील ऑफ मास्क, आपका फोम क्लींजर और आपका टोनर, और फिर जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो एम्प्यूलर सीरम वो ऐड कर दीजिए। ठीक है और मैम। जो और मिनिमाइज मान लो फोटो कोई बनेगा वो 3 प्रोडक्ट मस्ट है। यस ठीक है। मैम। और अगर मान लो कोई ऐसे बोलता है जिसकी स्किन क्लियर है वैसे, लेकिन उसको चाहिए कि डेली बेसिस पे हमको स्किन अपनी ब्राइटनिंग चाहिए, फुल गोरा, ऐसे बोलते हैं कि क्लाइंट गोरा होना है, बहुत गोरा होना है, उसके लिए क्रीम मांगते हैं मैम। मैं आपको अभी फिर से वही चीज बोलूंगी, उनको बोलना आपको अपनी डाइट, आपको अपना हीमोग्लोबिन, आपको अपना हार्मोन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस करके चलेंगे तब भी होगा। एक्सरसाइज, आप बिना एक्सरसाइज पतले नहीं हो सकते, फाइन। तो उनको समझाओ पहले कि मैम आप जो एक्सपेक्ट अभी काजल का प्रेशर है नहीं बना सकते हो, उसके लिए ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस आईवी हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ओके मैम। प्रोडक्ट से हम उनको स्किन हेल्दी कर सकते हैं, कलर टोन हम चेंज कर सकते हैं उनका जो है। बट आप बोलो कि नहीं काजोल से ऐश्वर्या राय बन जाए तो पॉसिबल नहीं डियर, वो उनको गाइड करें आप। बट आप इसमें अगर उनको चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो आपका जो अपना ये जो रजत जी का है ना, कोलेजन और ग्लूटा का कॉम्बिनेशन इज अ गुड कॉम्बिनेशन, उसको बोलो 6 मंथ आप यूज करोगे तो आपका जो स्किन टोन है मोर देन 30% आपका इम्प्रूव होगा। उसे ज्यादा होगा बट पेशेंट को कमिटमेंट हमेशा कम का करो। अगर आपने उसको बोल दिया ना कि 50% होगा तो 50 ही सोच के चलेगा, अगर 30 आया तो वापस सर खा जाएगा। सो हमेशा पेशेंट को कम बताइए, रिजल्ट ज्यादा आने दीजिए, तो पेशेंट आपका अपने आप बन जाएगा, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट
रूपाली मैम आप अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो हेलो यस रूपाली जी। मैम, मेरा ये प्रॉब्लम था। ये मैंने एक क्लाइंट पे उनकी एज है 56-57 है, और मैंने उनको एम्प्यूल नरिशिंग क्रीम और ये अपना क्या रिंकल्स का बाम और फेस वॉश ये सब दिया है उनको। उन्होंने कम से कम, वो हस्बैंड वाइफ दोनों यूज कर रहे हैं, उनके हस्बैंड को काफी अच्छा फायदा हुआ है, लेकिन वो मैम मुझे बोल रही है कि मुझे स्किन ग्लोइंग नहीं लग रही है, जो पहले प्रोडक्ट यूज करती थी। बोलेगा एक तो उनका जो एज है ना सर, देखिए मैम आपको अगर थोड़ा साइंस की तरफ लेके जाऊं तो जो मेल्स के अंदर एक टेस्टोन हार्मोन्स होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मेल्स का जो वो हमें इसका फ्लैक्ट है तो बोले मैम, लेकिन ग्लो का थोड़ा सा उनका इशू है, बाकी उनको उनके हस्बैंड को तो वो काफी सूट कर नहीं आप इनको ये ग्लूटा और ये दे दीजिए कॉम्बिनेशन में विटामिन सी। आप देखिए स्किन टोन भी इम्प्रूव होगा। ग्लूटा का काम ही है स्किन फेयर करना, तो ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो आप वो दे दीजिए उनको। 1 मंथ आप यूज कीजिए, फिर आप मुझे बोलिए 100% आएगा रिजल्ट। इमिटेशन ऐसे उनकी कुछ भी नहीं। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छा ओके, Yes, ma'am? तो उनको वो ही क्या बोलना है उनको, यस क्या Yes. बोलना है मैम उनको, क्या यूज करने के लिए बोलना है? मैम उनको बोलना है कि आपको कोलेजन्स लेने पड़ेंगे, हमारा जो रजत जी का है कोलेजन फाइबर्स वाला, ठीक है, उसमें वाटर में डिसॉल्व करके उसको उनको 1 ग्लास एवरीडे लेना पड़ेगा, तो उनका कोलेजन इंप्रूव होगा। उसमें ग्लूटा आपका स्किन फेयर पे काम करता है, तो उनका स्किन टोन इंप्रूव होगा। मैं ऐड उनको कर वो दीजिए। ग्लो जो मास्क मैं सजेस्ट करूँ क्या? मैम मास्क भी कर सकते हो, पेशेंट देख लीजिए उनका पॉकेट फ्रेंडली मतलब कितना है, वो कितना कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगी पहले आप इनटेक बढ़ाइए, जब उनको अंदर से ग्लो दिखेगा ना तो वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। ओके, थैंक यू उसके सो बाद मच जब वो खुश हो जाए तब आप उनका पैक भी दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एनिमल और कोई किसी को कुछ पूछना है? एंडेस कर मैंने दीजिए उसके लिए प्लीज मैम पल्लवी पहले में। तो मल्टीविटामिन ऐड करेगा ताकि बैलेंस रहे उनका। हेलो। एनीवन? हाँ जी। हाँ मैम। हाँ, ग्लूटाथाइन कैसे लेना है मैम? ये तो वाटर डिसॉल्व है, आप नींबू पानी बनाते हो जस्ट लाइक डिसॉल्व करो, इनटेक करो। नहीं, सुबह लेना है कि शाम को, मतलब लेना कैसे, खाने से पहले या खाने के बाद? मैम देखिए, नहीं खाने के सी मैं ये बोलूंगी मॉर्निंग इवनिंग अगर वो ले सकते हैं 1 स्कूप इज फाइन। अगर उनको लगता है कि नहीं मैं एक ही टाइम दूंगा तो मॉर्निंग इज द बेस्ट, क्योंकि सुबह का नाश्ता हमेशा पूरे लाइक ब्लड में सर्कुलेट होता है, तो बेटर तो मॉर्निंग आज ही रहता है। अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो मॉर्निंग आज में लीजिए, और जस्ट अगर वो दोनों टाइम ले रहे हैं तो फिर मॉर्निंग इवनिंग चल। ओके, थैंक यू। वेलकम। रेखा मैम आप अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। मेरा एक क्वेश्चन है। वेरी गुड इवनिंग रेखा, कैसे हो? बस बढ़िया मैम, आप कैसे हो? एक क्वेश्चन था मेरा। एलपीडी याद दिला दिया तुम्हें अहमदाबाद की। मैम एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। जैसे कि अभी मेरे कलीग्स हैं, उनका सलोन में कल ही एक फेशियल हुआ हाइड्रा वाला, ठीक है। हाइड्रा मीन्स के वो हाइड्रा ब्राइटनिंग के साथ में इवनिंग केयर। तो उसके क्लाइंट को रिएक्शंस हुआ है, वो बोल रहे हैं कि उनके फेस में रिंकल्स हो रहे हैं, उनको इचिंग हो रही है। तो क्या रीजन हो सकता है मैम? और हमने उनको होम केयर के लिए बोला, तो वो अपने होम केयर यूज कर रही है, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं? मैम देखो एक दिन में इतना सीवियर रिएक्शन तो नहीं आता कि उनको रिंकल्स भी दिखने जाए, स्किन लूजनिंग, वो पेशेंट थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अगर उनको बोले ऐसा है सिर्फ अप्लाई आइस पैक अप्लाई करिए, नथिंग टू वरी।
इन्फ्लेमेशन जो होता है ना वो हमारा हीट प्रोड्यूस करता है। कोई अगर एलर्जी या कोई रिएक्शन आता है ना, कभी भी पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं आप सबको कि मुझे इचिंग हो रही है या मेरे रेडनेस हो गई है या मेरे को फाइन लाइन दिख रहा है, उनको बोलो आपको हर 3 घंटे में आइस को थोड़ा रब करना है फेस पे। अगर और अगर हाइड्रा ज्यादा सीवियर तो सिट्राजिन एबल दे दीजिए। ओके, एक और हाँ जी पूछना था, जैसे अगर कोई क्लाइंट हाइड्रा सेट और जी फेस वॉश सनस्क्रीन यूज कर रहा है होम केयर में, तो स्किन डल हो रही है, रीजंस क्या होता है डल होने का मैम? मैम देखो, वही मैं हमेशा अभी वापस मैंने बोला, उसकी डाइट क्या है, उसकी एज क्या है, पहले वो सब आप मुझे बताइए। उसका हाँ, स्ट्रेस कितना है लाइफ में, उसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, उसका ईटिंग पैटर्न क्या है, उसकी बैलेंस डाइट है कि नहीं, लॉट ऑफ मतलब कॉम्बिनेशंस है ना, उसका कोई इंटरनल इशू तो नहीं है, या हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, बहुत सारे कॉजेज है जो स्किन को इफेक्ट करते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और था मेरा आपसे। अगर किसी को कोई यस भी यस तकलीफ रेखा ना जी। हो, ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चंस, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो तो हम उसको फूड सप्लीमेंट में क्या दे सकते हैं मैम? मैम लाइक मेडिकली फिट है। मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे थोड़ा बहुत रहता है ना, सर दर्द, पैरों में थकावट, ऐसा, तो हम उसको होम केयर क्या दे सकते हैं, यानी फूड मैम सप्लीमेंट? सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, हीम जो है ना, दैट इज द एंटी इन्फ्लेमेटरी। फाइन, मैं नहीं बोलती कि आप उसको पूरा पैकेट, तो मैंने बोला ना कि मैं उसको एक एक बॉक्सेस में जो 7-6 आते हैं ना, वो मैं देती हूँ। पेशेंट को बोलना हल्का सा गुनगुना पानी, नॉट टू मच, हल्का सा एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले, उसमें एक हीम डाले, यू कैन सी द मैजिक, उसका सारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन खत्म हो जाएगा, वो काफी हेल्दी फील करेगा। किसी को लग रहा है कि कफ एंड कोल्ड हो रहा है लिटिल बिट मुझे, या कंजेशन है, आप उसको 7 दिन हीम दे के दीजिए, बट हल्का सा गुनगुना पानी हो। बिकॉज हीम हमारा ना ब्लड में जो फ्री रेडिकल्स है या जो हमारे टॉक्सिन्स है ना, उनके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का मैक्रोफेज है उसको एक्टिव करता है कि इसको बॉडी से कैसे क्लीन करना है। तो ये बेटर है मैम, स्किन भी ग्लो करती है उससे। अगर अगर हीमोहिम का बजट ना और हो, अगर वो जिम जाते हैं, मैम हीमोहिम पूरा का नहीं देना बजट ना हीम, हो, देखो मैंने बोला 15,000 का नहीं देना है। आप उनको एक बॉक्स से छोटा आता है ना, 6 का सेट आता है, उसमें एक वो 1600 का आता है, तो वो इजीली बाय कर सकते हैं। विद कोलेजन कर दीजिए कि मॉर्निंग आज में हीम और इवनिंग आज में आपको ये कोलेजन लेना है, और आप देखिए आपका पेशेंट आपका फैन हो जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। थायराइड वाले पर्सन को भी दे सकते हैं मैम? मैम थायराइड के लिए बहुत सेफ है, स्ट्रेस कम होगा अगर हीमोग्लोबिन उसका कम है, थायराइड उसको है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, आप समझो किसी वेसल्स में जैसे ब्लड जा रहा है, स्ट्रेस की वजह से वो नैरोइंग हो जाती है, तो हमारी बॉडी के जो एंडिंग पार्ट है ना, जहाँ कैपिलरीज है, वहाँ ब्लड नहीं पहुंचता, उसकी वजह से हमारी डलनेस आती है स्किन पे, बिकॉज स्किन इज अ आउटर स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच आप मैम। दे सकते हो। वेलकम। एक चीज और रेखा जी, एक बंदे ने मुझे हीमोहिम के लिए पूछा था, मैंने बोला, उसने पेशेंट का फॉलो अप नहीं लिया। हीमोहिम के साथ वो बंदा एवरीडे बीट का यानी ये बीट का जूस पी रहा था, पालक का। तो अगर आयरन सप्लीमेंट ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो पेशेंट को बोले जब हीमोहिम ले रहे हैं तो तब तक फिर कोई आपको ऐसा अनार या बीट नहीं लेना, आप इवनिंग आवर्स में ले सकते हो, एक साथ दोनों नहीं लेने। वो हिम भी ले रहे थे और आफ्टर दैट वो ब्रेकफास्ट भी कर ले रहे थे, तो उससे क्या होगा कि फिर मुंह में छाले आ जाएंगे ओवर रिएक्शंस के, उसके मतलब ओवर प्रोडक्शन की वजह से। वेलकम। एनीवन? हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरी नाम बताइए। हाँ, रुबीना सैयद मैम। ओके मीना जी बोलिए। यस मैम। मैम मेरी बेटी को वहाँ अफ्रीका में है, तो उसको यहाँ से हमने दिया था, पोमेग्रेनेट दिया था और एब्सोल्यूट एम्पल दिया हुआ है, और न्यूट्रिशन क्रीम और सनस्टिक दिया हुआ है। फिर भी मैम अभी पहले अच्छा था, अभी थोड़ा उसको फिर से ऐसा इशू आ रहा है कि थोड़ा डलनेस आ रही है और पिंपल निकल रहे हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है मैम? मैम देखो, मैंने अभी जैसे सपोज मैं एक हफ्ते पार्टी मना रही हूँ, ठीक है, एक हफ्ते में कहीं वर्क जो है मेरा काफी ओवरलोडेड हूँ, मैं डाइट नहीं ले रही हूँ, मैं स्लीपिंग पैटर्न नहीं मेरा प्रॉपर है, तो बॉडी हमारे एवरी टाइम स्विच करती है, उस स्विच वाली कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने दे दिया तो बंदा हमेशा ग्लो करेगा, कभी हम भी डल हो जाते हैं। मीन्स
एग्जॉशन मीन्स आप थक जा रहे, तो हमारी बॉडी कहाँ रिएक्ट करेगी, फेस पे दिखाई देता है आपको। तो हमेशा जब आप ये कंप्लेन करते हो तो पेशेंट से पूछो कि लास्ट वीक आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ गए थे, समझ लो आपका मूड स्विंग जो है, मतलब लाइक आप कितने खुश थे ना, Yes, ma'am. वो आपके फेस पे दिखता है। अगर उसके वर्कलोड है, अभी वो कर क्या रही है अफ्रीका में, अफ्रीका में उसका मतलब वहाँ पे मैरिड है, वो वहीं पे रहती है होम। हाँ तो उनको पूछिएगा जब लाइक पीरियड्स के टाइम बिफोर ये थोड़े इश्यूज आते हैं, इम्बैलेंस होता है हार्मोनल, ठीक है, या उनका स्लीपिंग पैटर्न जब चेंज होगा तब ये चीजें देखेंगे, आफ्टर दैट वो नॉर्मल हो जाएंगे। वाटर इनटेक वो कम कर देंगे, डाइट उनकी प्रॉपर नहीं होगी, स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं होगा, तो सिम्टम्स आएंगे एंड वो वापस रिजॉल्व हो जाएंगे। यस मैम, तो उसको थोड़ा इश्यू भी था, तो उसको हमने नोनी ड्रिंक भी दिया हुआ है, एग्जैक्टली, तो इसकी वजह से करके कुछ तो आप PCOS समझिए, के अभी आपने related उसका problem है। क्वेश्चन का आंसर दिया है ना कि प्रॉब्लम इश्यू था, वो इश्यू अंदर है उनके। अभी हाँ, मेरे को याद है कि नोनी भी दिया है हमने, तो हाँ, तो इसकी वजह से करके हो सकता है कि पिंपल आ सकते हैं। डलनेस में का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो है वो पिंपल उसके आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से करके थोड़ी परेशान हो जाती है। तो और वहाँ का वेदर भी ये है, जाम्बिया में मैंने है। अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिंपल कब आता है, आप समझ रहे हो, यस उसको वो मैम, एक्सप्लेन करो। यस बेटा अपनी मैम, स्किन केयर करो, जरूरी नहीं कि आप 2 बार ही सिर्फ फेस वॉश कर सकते हो। अगर आपको बहुत ऑयल प्रोडक्शन है, ओवर ऑयल प्रोडक्शन है, सीबम प्रोडक्शन है, तो आप 4 बार फेस वॉश करो, नो इश्यूज। और उसको डीप क्लींजर दे दीजिए एंड आपका ये पील ऑफ मास्क, ये 2 ऐड कर दीजिए कि उसको बोलना है कि हफ्ते में 2 बार आपको डीप क्लींजर यूज करना है। और अगर बहुत एक्नेस हो रहे हैं तो आप ऑल्टरनेटिव पे पील ऑफ मास्क यूज कर सकते हो। शीट मास्क दिया हुआ है मैम। मैम पील ऑफ मास्क वो ओवर जो ऑयल है उसको तो सोक कर लेता है। ओके ओके, थैंक यू मैम, ओके श्योर। वेलकम। आई होप आप लोग की काफी क्वेरी शॉर्ट आउट कर पाए हम। अर्थराइटिस में यस, एज सर मैटर करती है, ये क्वेश्चन इंदु जी ने पूछा। इंदु जी एज क्या आपके पेशेंट की? मैम ऑल्टरनेट डे पे या 2 दिन में एक बार दीजिएगा, बिकॉज इस समय बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी चलता है, मेनोपॉज की एज है ये, तो मैं आपको नहीं बोलूंगी क्योंकि वो उनका मूड स्विंग भी कर रहा होगा इस समय, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, उनकी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ होगी। तो ऑलरेडी उनको मल्टीविटामिन के साथ हीमोहीम आप दीजिए कि मल्टीविटामिन आप इवनिंग आवर्स में लीजिए, तो हीमोहीम सुबह लीजिए, मल्टीविटामिन रेगुलर रखिए एंड हीमोहीम ऑल्टरनेट डे पे दीजिए। लाइट पिगमेंटेशन, मैम पिगमेंटेशन का कॉज आइडेंटिफाई करिए, स्किन में डीप है कि सुपरफिशियल है, कि वो टैनिंग की वजह से है, जो पिगमेंटेशन है वो एक्ने स्कार्स की वजह से है, वो पहले थोड़ा सा रूल आउट करिए आप। वेलकम। यस यस दे सकते हैं, स्पिरुलिना भी दे सकते हैं आप, बहुत अच्छा है वो तो एंटीऑक्सीडेंट। मैम ओपन पोर्स के लिए मैंने अभी आपको बोला है, टोनर दीजिए, पील ऑफ मास्क दीजिए, और आप फोन क्लींजर यूज करते ही हैं। मैम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिगमेंटेशन मैम पहले आप डायग्नोस करिए किस एज में है, एक्ने की वजह से है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, प्रेगनेंसी के बाद हुए हैं, या कहना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम हुए हैं, ये पूरी आपको ना उसकी कैलकुलेशन निकालिए मैम, फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकती हूँ। मैम कोलेजन से वेट लूज होता है क्या? विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाती है। जो हमारे स्किन में वाटर होता है ना, वो मेनली हमारा कोलेजन और आपका हाइलोनिक के पास होता है, जो हमारा कोलेजन है। इसलिए हमारे जो एब्सोल्यूट किट है ना, हम पानी यूज नहीं करते ना, हम लोग वाटर यूज नहीं करते, सिर्फ फॉर्म क्लींजर में हम लोग वाटर यूज करते हैं, बिकॉज ये इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई किट है। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्किन के अंदर वाटर है उसको वो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसके रिजल्ट्स के बाद आते हैं। जनरली जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है हम वाटर यूज करते हैं, वाटर यूज करने की वजह से क्या होता है, ऑलरेडी हमारे स्किन में हाइलोनिक और कोलेजन के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी रिलीज होते हैं, फिर हम ओवर वाटर अप्लाई करते हैं विद प्रोडक्ट
एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, जो रिजल्ट है वो काफी कम आते हैं। सो साइंटिफिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो जो एब्सोल्यूट किट है हमारी एडवांस किट है, वो बहुत ही बेनिफिशियल, मतलब सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट मेन टेक्निक्स में यूज हो गई है कि हमारी स्किन के अंदर जो वाटर है ना वो उसको यूज करते हैं व्हाइल यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स। वेलकम। फंगल इन्फेक्शन, मैम ये बहुत वास्ट टॉपिक है। कैंसर पेशेंट है उसको फंगल इन्फेक्शन है, मैम प्रॉपर हिस्ट्री के बिना मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकती, मुझे प्रॉपर उसकी हिस्ट्री चाहिए कि उसको कैंसर है तो कौन सी स्टेज में था, कौन सा कैंसर था, किस पार्ट का कैंसर था, और इन्फेक्शन, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम वीक है ना तभी इसको कैंसर आया है, तो डेफिनेटली इसको बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल तीनों इन्फेक्शन होंगे उस बंदे को। ओके पाठक जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया कि आपकी स्किन काफी क्लीन, थैंक यू सो मच। मैम और कोई क्वेरीज? व्हाट अबाउट शुगर पेशेंट्स? मैम देखिए, शुगर पेशेंट का पहले 3 मंथ्स का ब्लड टेस्ट होता है जो वो करवाइए कि उसका फ्लक्चुएशन कितना है। बंदे का अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है ना उसके हिसाब से अलग ट्रीटमेंट जाएगा पूरा। थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप पेशेंट की हिस्ट्री जरूर निकाला कीजिए। अगर आपने उसको बोला डायबिटीज है तो मैम आपने कब डायबिटीज चेक करवाई थी, कितनी रहती है, लाइक बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है, वो सब पहले रूल आउट करिए आप डिटेल्स में। मैम तमन्ना सोदी मैम ने हाथ ऊपर किया है, प्लीज इनको अनम्यूट कीजिए, कुछ क्वेश्चन है उनका। तमन्ना जी, मैम मैम 10 बजे के 107 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी। हेलो हाय। हेलो हाय, कैसे हो आप? हाय जी, बोलिए। एकदम बढ़िया जी, बताइए। हाँ जी, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि एक्चुअली में मेरी डॉटर है, उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते 29 इयर्स, तो आप इसके बारे में 29? हाँ जी 29 इयर्स की है मेरी डॉटर। मैम इसके लिए आप मेरा नंबर ले लीजिए, प्रिया मैम से मुझे पर्सनल कॉल कीजिए, बिकॉज मोर देन 10 मिनट्स आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस एंड देन आई विल गाइड यू, बिकॉज ये बहुत कंसाइज नहीं कि मैं ऑन ऑफ सडन आपको रिप्लाई करूँ, वो नहीं हो सकता है। कुछ टेस्ट होंगे तो मैं बोलूंगी आप करवा सकते हो, फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकती हूँ। ठीक है मैम, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर हाँ जी ले लेती हूँ उनसे, फिर मैं आपसे कॉल पे कंसर्न कर लूंगी मैम, ठीक है? बिकॉज क्या कुछ पर्सनल चीज है वो हम नहीं पूछ सकते सबके सामने, है ना? ओके मैम, थैंक यू।